तो हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। लिखा किया गया युग, युग नहीं, ये युग्म है। क्या है? युग्म। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम लोग देख रहे थे। इसमें क्या है ना कि हम लोग एक्सरसाइज देख लिए 3.1 2 3 4 5 6 भी पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया। अब आज हम लोग देखेंगे लास्ट। समझिए, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सेशन लास्ट है और इसमें हम लोग 3.6 के पार्ट 2 देखते हैं, जो कुछ लिटरेचर मैंने वर्ड के रूप में क्वेश्चन है, उसे समीकरण के रूप में बदलकर हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना। तो चलिए मेरे दोस्त, चलते हैं और आगे देखते हैं। कहाँ तक देख लिए थे? हाँ, ये 1 2 3 देख लिए थे। 1 2 3 हम लोग को देखना है लिटरेचर, अर्थात यहां से दो निम्न समस्याओं को, है ना दोस्त, बोला निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण की युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अर्थात सबसे पहले हम जो शब्द के रूप में दिया हुआ है उसको हम पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे और उसके बाद इसका हल ज्ञात करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझने पे लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन अगर समझ जाइएगा तो ये बहुत साथ देगा दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल देगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन है, देखिए, धारा की दिशा, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होता है, वो उस पे बेस क्वेश्चन है। तो हम थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बताते हैं कि क्या होता है धारा के अनुकूल और क्या होता है धारा के प्रतिकूल। क्लियर है दोस्त? तो देखिए, मान लिया कोई नदी है या कोई गंगा जी है, कोई तालाब है, कुछ भी हो, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। और ये पानी है ना, जो इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात के? चलिए, अब ये इधर से जब इधर की ओर जा रहा है पानी, चलिए अब देखिए, जब ये इधर से इधर की ओर जा रहा है पानी, समझ रहे हैं बात के? इधर क्लियर है? तो जब हम इधर तैरते हुए जाएंगे तो ये हमारा धारा के अनुकूल दिशा होगा। धारा अनुकूल, अनुकूल के मतलब कि हम धारा के दिशा में कोई छेड़छाड़ नहीं, जिधर धारा जा रहा पानी जिधर बह रहा उसी दिशा में हम लोग भी तैर रहे हैं। तो इसको समझना है अनुकूल। देखिए, प्रतिकूल के मतलब धारा इधर जा रहा था और मान लिया, देखिए, कोई तैर रहा था इधर के फेस करके। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर के फेस करके तैर रहा था, अब क्या हुआ कि अब कोई जो है वो इधर आ रहा है तैरते हुए, ये तैरते हुए कोई आ रहा। अब कारण क्या हुआ ना कि धारा तो ऐसे जा रहा और तैरते ऐसे आ रहा, अर्थात ये दोनों में आपस में विरोधाभास हो रहा, अर्थात इसी को बोलेंगे प्रतिकूल, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में तैरना। तो जो स्टूडेंट तैरना जानते हैं उनको पता होगा कि जब हम लोग धारा के दिशा में तैरते हैं तो बहुत इजी वे में कम एनर्जी लॉस और तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्त? लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल जाते हैं तो एनर्जी भी बहुत लॉस होता है और बहुत टाइम लगता है, तब कुछ दूरी तय करते हैं। क्लियर है? बस यही समझना है कि प्रतिकूल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है। अनुकूल के मतलब कि धारा के दिशा में ही तैरना और प्रतिकूल के मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में। तो अब मेरा बात समझिए, मान लिए दोस्त कि ये पानी कोई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक धारा प्रवाहित हो रहा है और आप तैर रहे हैं। तो आप मान लिए कि कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अथी से तैर रहे हैं स्पीड से। तो आप मेरा बात मानिए कि जब आप साइकिल चलाते हैं और आप जब ढलान पे रहते हैं तो साइकिल में पैडल ना भी मारते हैं तो आप नीचे ढलते जाते हैं। बात ये बनता है कि जब ढलान पे रहते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ढलान है तो स्पीड बढ़ता है। तो यहाँ ढलान के समझना है क्या कि ये पानी है। तो जब पानी अपनी चाल से चल रहा और उस पे हम तैर रहे हैं तो हमारा पानी का चाल और हमारा चाल दोनों जुट कर काम करेगा। अर्थात जब धारा के प्रतिकूल रहता है तो अनुकूल रहता है, जब धारा धारा के अनुकूल रहता है तब
चाल आपस में जुट जाता है, याद रखना है, चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। जुट जाता है किसका चाल, तो तैरने वाला का चाल। अगर आप तैर रहे हैं तो तैरने वाला का चाल, नाव रहेगा तो नाव की चाल, और धारा के चाल आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल रहता है, अब वो अपोजिट, धारा ऐसे आ रहा, ऐसे इधर धारा जा रहा, आप इधर तैर रहे हैं, तो कारण क्या होगा ना कि इसमें प्रतिकूल होगा, धारा आपको इधर आने नहीं देगा और आप चाहिएगा इधर आना। तो इसमें क्या होगा कि मान लिया धारा जिस स्पीड से चल रहा उसके अपेक्षा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या होगा कि हम इधर आ जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे, मैकेनिक्स कहाँ से पढ़ेगा 10th में, मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई बॉडी पे जब फोर्स लगता है, बात मेरा समझिएगा, तो जब फोर्स लगता है सबसे पहले तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, लेकिन जब फोर्स लगता है तो कारण क्या होता है कि जब इधर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा और इधर अगर 15 किलो न्यूटन के फोर्स लग रहा, तो होता क्या है ना कि ये बॉडी इधर मूव करता है, इधर मूव करता है। मूव करने का अर्थ है कि इसका 10 किलो न्यूटन इसके अपेक्षा में कम फोर्स है और ये 5 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लगा के बॉडी को अपनी ओर खींचता है। बस सेम कंडीशन यही होता है कि जब हम धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत दिशा में आते हैं, तब जो धारा की चाल रहता है उससे हमें एक्स्ट्रा चाल मैंने करके हमको आगे आते हैं। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि जब प्रतिकूल आए तो धारा के चाल घट जाता है, अर्थात चाल आपस में क्या होते हैं, तो चाल घट जाता है। अगर नाव रहा तो नाव के चाल धारा के चाल, नाव के चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे। अगर कोई तैरता है तो तैरने की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। अब देखिए, जब हम तैर के इधर कुछ दूरी तय कर रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया कि धारा की चाल से हमारा चाल ज्यादा है, तब हम आए। जैसे इस बॉडी पे एग्जांपल दिए कि जब बॉडी इधर आ गया तो इतना जान लीजिए कि यहाँ जो फोर्स लग रहा था उससे यहाँ का फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी को अपनी ओर स्लाइड कर लिया। बस यही सीन है और यही सीन लोग नहीं समझते हैं और क्वेश्चन को रट जाते हैं। आप ध्यान में समझ जाइए कि जब धारा के अनुकूल रहेगा तो दोनों के चाल जोड़ देते हैं, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत समझना है रहा तो आपस में चाल घट जाता है। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम लोग चलते हैं। यही है धारा। अब इस पे आपको एकदम 10th पढ़िए, 12th पढ़िए, कंपटीशन पढ़िए, इस पे क्वेश्चन फिक्स है। कभी नाव चलाएगा, कभी खुद तैरेगा और हम लोग को उसको बनाना है। चलिए, तो बोल रहा कि ऋतु, कोई ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये बोल रही है क्या, तैर सकती है। अर्थात तो बोल रही है कि अगर वो 2 घंटा रेगुलर धारा की दिशा में तैरेगी तो 20 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेगी मात्र 2 घंटा में। अर्थात धारा भी उसको अपना चाल उसमें ऐड होगा। अब बोला कि धारा के प्रतिकूल, अब वही हो गया विपरीत, 2 घंटा अगर तैरती है तो 4 किलोमीटर ही दूरी तय करती है। अभी बोले ना, अब धारा के विपरीत आएगी तो अब क्या होगा, 4 किलोमीटर दूरी कम तय करेगी, क्योंकि धारा के चाल से ज्यादा चाल लगाना होगा। तो समझ रहे हैं ना बात, क्या स्पीड बढ़ाना होगा। तो इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। अगर साफ साफ वही बात कह रहा कि ऋतु की क्या चाल है, क्या ऋतु की अपनी स्पीड है, वो बात बताइए तैरने का, और धारा का क्या स्पीड है वो बताइए आप। तो करना कुछ नहीं है, जो नहीं जानते हैं उसे मान लेते हैं, जो नहीं जानते हैं उसे मान लेते हैं। समझ रहे हैं दोस्त? जो नहीं जानते उसे क्या करते हैं, तो उसे मान लेते हैं और मान के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब बात भी सही है, जो हम नहीं जानते अगर कोई हमें सिखा रहा तो सीख जाइए, मान जाइए कि वो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग को यही करना है, करना है तो आराम से पढ़ना है। जब देखिए आप करना क्या ना, यहाँ पे एक चीज खाली याद रखना है कि जैसे ही दूरी, चाल और माने कि दूरी, चाल और समय की जब आ जाए तो करना क्या है ना कि वो एक सूत्र याद रख लेना है कि सर दूरी बराबर होता है, तो दूरी बराबर होता है तो क्या होता है, तो चाल गुने समय। ये याद रख लेना, जैसी क्वेश्चन नजर आया इसको अपना दिमाग में रख लेना। अब यहीं से अगर हम चाल बराबर निकालें या समय बराबर निकालें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अगर चाल निकालेंगे तो चाल तो दूरी बटा समय,
क्लियर है। चलिए अब बोला ऋतु हमको ज्ञात क्या करना है ये समझना, बोला उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। तो हम सबसे पहले मान लेंगे हल में चलेंगे, क्लियर है, और मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल में, माना कि स्थिर जल में, क्या स्थिर जल है ना, हाँ, माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने का चाल, तैरने का चाल क्या है दोस्त, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में 1 किलोमीटर तैरेगी। अब हम मान लेते हैं, अब किसका चाल बोल रहा है, धारा की चाल, तो इसका भी मान लेते हैं कि माना कि धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या है, तो सर धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा अपना 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा बह रही है और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है। कब, जब अगर धारा ना चले तो इसका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। अब देखिए अभी हम बोले हैं कि हम एक कंडीशन यूज करेंगे कि धारा के अनुकूल दिशा में, क्या बोल रहा कि 20 किलोमीटर अनुकूल, ऋतु के धारा के ऋतु धारा का अनुकूल दिशा, ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में तैरने का चाल, तैरने का चाल। तो देखिए अब देखिए जब ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में तैरेगी तब चाल क्या होगा, ये तो स्थिर जल में चाल था ऋतु की, अब धारा के अनुकूल दिशा, तो सर धारा के जैसी अनुकूल दिशा में तैरेगी तब अपना चाल, तो ये अपना चाल से तैर ही रही है, प्लस में धारा के भी चाल जुट जाएगी, अर्थात 1/22 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताए, चलिए अब ऐसा ही पढ़ेंगे कि ऋतु की धारा के प्रतिकूल दिशा में तैरने का चाल। तो आप देखिए प्रतिकूल के मतलब विपरीत, धारा इधर बह रहा है, ऋतु उधर वापस धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है, तब क्या होगा कि जो ऋतु के चाल होगा ना उसमें से धारा के चाल घटेगा, तब ऋतु कुछ दूरी तय करेगी। क्लियर है दोस्त। अब देखिए जब धारा की चाल ये दूरी हमें क्या निकला, चाल निकला। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि सर अब यहाँ से क्या करना है, समझ में नहीं ना आता है, करना कुछ नहीं है, प्रश्न से चलना है, प्रश्न से ही सारा सोल्यूशन निकलेगा। बोला कि ऋतु धारा के अनुकूल चलता था 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, अर्थात हमें समय दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो चाल हमें पता है, तब करना क्या है कि जो आपको फॉर्मूला लगे, या तो दूरी को बराबर करके चाल गुने समय कर लीजिए, या समय बराबर दूरी बटा चाल बैठा दीजिए। क्लियर है। तो अगर हम समय निकालें, समय हमें दिया हुआ है 2 घंटा, तो अगर हम निकाले तो यहाँ लिख दें समय बराबर, प्रश्न से है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और देखिए समय हमें दिया हुआ है 2 घंटा लगता है, कब, तब ये 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, कब, जब धारा के अनुकूल दिशा में चलती है, तो दूरी बटा चाल है अनुकूल में कितना, तो सर चाल है 1 + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर में 20 किलोमीटर। क्लियर। या किलोमीटर की समस्या भी हटाइए, जब आएगा तो हम एक ही बार में लिख लेंगे, क्या, तो यह हो गया 20 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए 2 से भागा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन, x + y बराबर में 20, और ये हो जाएगा 10 दूना 20, अर्थात ये हो गया x + y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए अब पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से इसलिए चलना है कि अब जो है ना वो ऋतु अपना ताकत दिखाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलती है, जिसको प्रतिकूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। तब बोल रहे अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटा तैरती है, अर्थात समय अभी भी इसके पास 2 घंटा ही है।
और तब दूरी बटा चाल, दूरी कितना, तो सर 4 किलोमीटर दूरी तय करती है और चाल इसके क्या है, तो x माइनस बाई है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर में 4। अब यहां से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई बराबर में 4, यहां से 2 दूना 4, 2 दूना 4, तब हमारा हो जाएगा x माइनस बाई बराबर में 2। क्लियर है? अब ये समीकरण सेकेंड है। हम लोग विलोपन पढ़ते आ रहे हैं, उसी से चलेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से चलेंगे तो 1 क्या है, तो सर एक है x प्लस बाई बराबर 10 और एक है x माइनस बाई बराबर 2। यहां से काटेंगे तो बाई बाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, अर्थात x बराबर ये 4 दूना 8, अर्थात देखिए जब हम साइन चेंज ही नहीं किए तो घटेगा कैसे। क्लियर? चलिए देखिए, ये हो जाएगा 2x बराबर 8, 10 2 12, ये भी पल से है ना, तब 12, अभी 6 दूना 12, अर्थात x बराबर 6। अब देखिए x हम माने क्या है, तो सर x चाल है, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्या गया, अर्थात ऋतु जो स्थिर जल में जब तैरेगी तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर तक तैरेगी। समझ रहे हैं? चलिए, अब जब हमको स्थिर जल की ऋतु की चाल तो होगी, मानो में स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, अब हमें धारा की चाल ज्ञात करना था, बाई। तो बाई के मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x के मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, कोई में रख दीजिए, x के मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है। तो जब 1 में रखेंगे तो 1 हमारा क्या है समीकरण, तो सर यह एक है x प्लस बाई बराबर 10, और x हमारा आ गया 6 प्लस बाई बराबर 10, अर्थात बाई बराबर आ गया 10 माइनस 6, अर्थात बाई बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात यहां से आप पता चल गया कि धारा है जो 4 किलोमीटर प्रति, अर्थात धारा 1 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी, और ऋतु 1 घंटा में कितना 6 किलोमीटर अपनी चाल से तय करेगी। और जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय न कर लेगी। क्लियर है? अब जब दोनों आपस में विपरीत चलेगा तो इसका 4 किलोमीटर जो घंटा दूरी तय कर रहा धारा, इसको घटेगा ना इसमें से, तब 2 किलोमीटर की स्पीड बच जाएगा। जैसे अगर धारा के विपरीत के मतलब इधर धारा है और इधर आप तैर रहे हैं, तो ये जो 4 किलोमीटर से जा रहा है तो इसको 4 किलोमीटर आपको एकदम स्पीड इसी यही ले लेगा, उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो बचा उसके बाद आप आगे आइएगा ना, तो यही 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तब ना 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो यही है बात, समझ रहे हैं? अब धारा की क्वेश्चन कोई टाइप से पूछ दे, ऋतु के जगह पे कोई नाम रख दे, अब बना लीजिएगा 2 घंटा की जगह पर कितना घंटा भी कर दे, बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत लाजवाब दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। क्लियर मेरे दोस्त? क्योंकि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, तो बनाने में मजा आता है। बोला 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के, मैंने कोई एक काम है दोस्त, उसको साथ साथ 4 दिन में पूरा करती है। कितने महिला हैं? 2 महिला। पुरुष कितना है? 5। दोनों मिलके 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में ही पूरा कर देता है। क्या? जब महिला की संख्या 1 बढ़ा दे और पुरुष का भी 1, तो ये 3 दिन में पूरा करता है। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, अर्थात जब हम एक महिला से ही काम करवाएं तो कितना समय लेगी, समय करने का मतलब कितना दिन लेगी, कितना घंटा लेगी, समझ रहे बात के? चलिए, लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में अगर एक पुरुष को कितने समय लगेगा। अब देखिए बात क्या है ना, कि यहाँ पे था साझेदारी, महिला और पुरुष दोनों मिल के काम कर रही थी, तो ये 4 दिन 3 दिन लगा, कुछ महिला कुछ पुरुष। क्लियर है? अब बोला नहीं, उससे नहीं होगा, अब महिला से अकेले करवाइए काम, अब पुरुष से अकेले काम कराइए। काम कांस्टेंट है, वही काम कि 5 को गोलगप्पा खाना है। क्लियर है दोस्त? काम क्या है? तो 5 को गोलगप्पा खाना है। तो पहले दोनों मिल के खा रहा था, अब है कि अलग अलग खाना है, तो फिक्स है कि महिला पहले खा लेगी। क्लियर? कम समय में ही
गोलगप्पा खा के कहानी खत्म। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्त। तब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप बोलिए कि सर क्या आपके लिए इजी ना है? आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप मुझ हाँ, क्या है कि आपके लिए इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो कोई क्वेश्चन अति नहीं होगा, क्रिटिकल। क्लियर है दोस्त? देखिए, तब बोला करना क्या है सर? तो आप एक चीज थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सर सबसे पहले तो मान लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझिए। क्लियर? चलिए, हाल बोल रहा कि क्या बोल रहा, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि माना कि अकेली महिला द्वारा लगा समय कोई एक्स दिन होगा जो मुझे पता नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब बोल रहा यही काम अगर पुरुष अकेला करा तो अकेले पुरुष द्वारा लगा समय कोई 22 दिन होगा जो पुरुष किया होगा। क्लियर है? तो आप जरा ये कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्त, क्या होता है दिन और कार्य में। देखिएगा यहां से जरा ध्यान से समझिएगा। कोई काम है, मान लिए कोई काम है, 5 गो स्पंज खाना है, ये भी एक काम है। चलिए खाए वाला कहानी खत्म, हटाइए। बोलेगा बार बार खाने 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 करते रहते। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा। मान लिए दोस्त 5 गो काम है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए टोटल 5 काम है। ये कितना काम है? 5 काम है। ठीक है, और ये 5 काम को हम मान लिए एक्स दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? एक्स दिन में करते हैं। क्लियर है? तो ये काम है और ये क्या है? ये समय है। हम क्या समझा रहे हैं ये समझिएगा। 5 काम को एक्स दिन में कर दिया था, काम और समय। अगर हम इसी को एक्स दिन हमें पता नहीं है कितना दिन में, अगर हम एक दिन में निकालना चाहे कि एक दिन में कितना काम करेगी, तो यहां से देखिए कुछ नहीं तो एक से गुना होगा ना दोस्त। क्या है? एक से गुना। अगर जब हम एक दिन में निकाले तो ये 5 काम तो रहवे करेगा, 5 काम। अब बटा में एक आ जाएगा भागा में, अब बटा में बन जाएगा एक दिन। क्या? एक दिन। अर्थात एक दिन में ये कितना काम करेगा? तो काम बटा समय, क्या काम बटा दिन कर देंगे। अर्थात 5 काम बटा एक्स। क्या करेंगे? 5 काम बटा एक्स। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हमको काम मालूम ना रहे, तो यहाँ अगर हम काम को 5 काम माने था ना, अगर हम काम को एक मान ले, कितना मान ले? एक मान ले, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा एक्स। कितना दिन में? तो एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन में। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये है ना दोस्त कि जब आप समय एक्स दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कीजिएगा? तो टोटल 1 बटा एक्स। अर्थात दिन के अपोजिट कर देना है तो हमारा काम निकल जाएगा, और काम के उल्टा करेंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा। यही समझा रहे थे और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए अब चलिए, अब क्या कहता, प्रश्न से चलिए। प्रश्न से क्या करा कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक का सीधे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए आ गया ना, ये क्या था? समय। अब काम हम मान लेंगे कि एक महिला द्वारा किया, एक दिन में किया गया कार्य, वो भी लिख ही देते। चलिए चलिए, अब यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा क्या दोस्त? तो एक दिन में किया गया कार्य, तो क्या बोले कि दिन के अपोजिट, तो 1 बटा एक्स। क्लियर? और सही बोलेंगे कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो हो जाएगा 1 बटा 5। हो गया। अब चलेंगे प्रश्न से चलेंगे।
क्लियर है। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा, दो महिला, तो एक महिला 1/x भाग काम करती है, तब दो महिला कितना करेगी, तो 2 गुने 1/x हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों मिल के तब प्लस पुरुष क्या 5 पुरुष, तो एक पुरुष 1/5, तो 5 पुरुष 5 गुने 1/22। और दोनों मिल के साथ साथ कितना दिन में पूरा करती है, तो 4 दिन में, अर्थात 1/4। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए अगर इसको हल्का और शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 2/x। क्लियर है। प्लस चाहे कहा ना 2/x नहीं करते हैं तो ये बटा के फॉर्म में आ गया, हमको विलोपन ही तो लगाते हैं ना, तो यही 1/x बराबर मान लेंगे क्या, u, और 1/v बराबर 1/y बराबर v। क्लियर है दोस्त। तब हमारा हो जाएगा। जैसे यहां मान लेते हैं, पहले दोनों प्रश्न से निकाल लेते हैं। ये हो गया। चलिए आप पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से जब चलते हैं तब क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पुनः प्रश्न बोल रहा कि जब 3 महिला, तो 3 महिला तो एक महिला 1/x, तो 3 महिला 3 गुने 1/x प्लस 6 पुरुष, एक पुरुष 1/22, तो 6 पुरुष 6 गुने 1/22 कार्य करता था। इसी काम को 1/3 दिन, अर्थात 3 दिन में कर देता, अर्थात काम बराबर 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करते हैं, इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। क्लियर है। अब देखिए जब 1/, तथा क्या है 1/y बराबर v, तब हमारा समीकरण क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके जगह पे क्या रख देंगे, तो इसके जगह पर u रख देंगे तो हो जाएगा 2u प्लस 5v बराबर में 1/4। क्लियर है। क्लियर। अगर हम इसको हल्का तिरछा तिरछी गुना कर ले तो हो जाएगा 8u प्लस 5 20v बराबर में 1। यही हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर करें तब क्या होगा, सर ये हो जाएगा 3u प्लस 6v बराबर में 1/3। अगर तिरछा तिरछी गुना करे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए, इसको तिरछा तिरछी गुना नहीं करते हैं, तो बोलिए क्यों, क्योंकि अब क्या करते हैं ना, जब हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं 9 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, काटने में दिक्कत होगा। समझ रहे हैं बात की। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको काटने के लिए ये है 20 और ये है 3, अगर हम इसको 3 से गुना कर देते ये 24 है, इसको 8 से गुना कर देते ये भी 24। क्लियर है दोस्त। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, और हम करते क्या है कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देते हैं तो 24, और समीकरण सेकंड में हम कितना से गुना कर देते दोस्त, तो समीकरण सेकंड में हम लोग कर देते हैं 24 लेना है तो इसको 8 से गुना कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा ध्यान से देख लेना। समझ रहे हैं। चलिए अब जब ऐसा कर दे तब होता क्या है कि अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो 24u प्लस 20 60 भी बराबर 3 से गुना कर रहे हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो। अब इसको 8 से गुना कर रहे हैं तो 24u प्लस 8 से 8 का 48 भी बराबर 8 से गुना कर रहे हैं तो 8/3। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस माइनस, अर्थात ये माइनस माइनस कैंसिल। 60 में से जब 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, आई बच्चा 5 में से 4 गया 1, 12, और 12 क्या चीज में, तब प्लस में, क्योंकि 60 12 है। क्लियर बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये बचेगा 3 माइनस 8/3, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 भी बराबर 3 9 माइनस 8 बटा में 3, अर्थात ये हो जाएगा 12 भी 9 में से 8 गया 1/3, अर्थात 12 36, 36 भी बराबर 1, अर्थात भी बराबर निकालेंगे तो 1/36।
भी का मान कितना आ गया 1/36। हमें भी के और हमें यू के भी मान निकालना। अगर हम भी के मान यहां रख दें तो यू के मान निकल जाएगा। यस सर, तो यहां रख देते हैं कि समीकरण 2 में भी के मान रखने पर, क्लियर है। समीकरण 2 है हमारा 3u प्लस 6v, भी के जगह पर कितना आया था सर 1/36 बराबर 1/3। अब जरा ध्यान से देखिए 6 छका 36 अर्थात 3u बराबर हो जाएगा 1/3 और 1/6 उधर जाएगा तो -1/6। अब जब 3 6 के एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा अर्थात 3u बराबर 6 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 -1/6 हो जाएगा ना। अभी 2 में से 1 गया 1/6, 1 कितना हो जाएगा 6। बना लेते हैं, चलिए अब क्या होगा तो सर ये हो जाएगा 1/6 अर्थात हमारा हो जाएगा 3u बराबर 1/6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 18u हो जाएगा, 18u बराबर 1 अर्थात जब हम u के मान निकालेंगे तो हमारा u बराबर हो जाएगा 1/18 अर्थात 1/18। हमें u और v के मान थोड़ी निकालना, हमें तो मान निकालना है क्या चीज का, x और y का, लेकिन हमें मान निकला u और v का। तब करना क्या है, तो यही u और v हम जो x y माने उस पे रखेंगे। तो क्या करना है, देखिए u का मान कितना है ये देख लीजिए 1/18, अब v का मान कितना है 1/36। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमें u के मान क्या है और v का मान क्या है। तो जरा एक बार देख लीजिए u के मान 1/18, u के मान कितना है, तो u के मान है 1/18 और v का मान कितना है तो 1/36, मिला भी लीजिए 1/36। देखिए कितना है, तो भी का मान 1/36, कहा ये 1/36। अब देखिए जरा ध्यान से कि हम u भी के मान तो लिख लिए, लेकिन हमें पता है कि हम 1/x बराबर u माने हैं और 1/y बराबर v माने हैं। 1/x बराबर u और 1/y बराबर v अर्थात हम माने हैं कि 1/x बराबर u अर्थात 1/v बराबर 1/v नहीं 1/y, y बराबर v माने हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे ना कि यहीं पे मान रख देंगे, तो u के मान कितना है 1/18 अर्थात 1/18 18 बराबर 1 क्या हो जाएगा x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 किलोमीटर नहीं ये है काम वाला, क्या है दोस्त ये हम लोग काम करवा रहे हैं ना, अर्थात x बराबर कितना आ गया 18। क्लियर है। अब यहाँ पे आएंगे तो 1/22 बराबर 1/36 क्योंकि भी का मान 36, तिरछा तिरछी गुना 22 बराबर 36। अब देखिए ये 22 36 और 1/18 क्या आया, तो जरा ध्यान से देखिए क्या आया, हम क्या माने थे, तो ये आया कि अकेली महिला द्वारा लगा समय x दिन अर्थात ये दिन आया, क्या आया दोस्त दिन आया अर्थात ये 18 दिन और ये आ गया 36 दिन अर्थात यहाँ तो बहुत गजब है दोस्त। अब देखिए हम महिला को 18 माने हैं, क्या माने हैं महिला को 18 माने महिला को x माने हैं अर्थात 118 दिन और 22 36 दिन। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया ना दोस्त, ये बहुत ये कहने में तो शर्म की बात आ रहा है कि जब अकेले महिला से काम कराया तो वो 18 दिन में करके फिनिश, और वही पुरुष से काम करवा रहा तो ये 36 दिन लगा रहा है। कितना दिन लगा रहा है 36 दिन अर्थात यहाँ तो ये ना हो गया कि कैपेसिटी सबसे ज्यादा महिला के पास आ गया ना दोस्त काम करने का, समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते, चलिए अब देखिए अब रूही है, कौन है रूही, रूही अपने घर निकलती है, ठीक है, बोल रही है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, अच्छा रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। अर्थात होता है बहुत सा के घर ऐसे है दोस्त जहां से रेलगाड़ी से उतरने के बाद फिर बस पकड़ना पड़ता है। जे बहुत अपने बिहार में भी ऐसा जिला है जहां पे रेलगाड़ी नहीं चलता है। क्लियर है। तो उसी मैंने उसी
जिला से आती होगी जहां रेलगाड़ी नहीं चलता होगा और दूसरे जिला तक पहुंचती होगी, फिर अपने जिला में जाने के लिए बस पकड़ती होगी। क्लियर है? चलिए, तो वही रूही की कि कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय की, तो उसे 4 घंटा लगा। लेकिन यदि वो बस 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय कर लेती तथा शेष बस से तय करती यात्रा, तो उसे 10 मिनट अधिक लगता। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दैनिक जीवन का ये क्वेश्चन है। आप लोग भी कभी घर जाइएगा तो कैलकुलेट कीजिएगा कि हमको कितना टाइम लग रहा था, कितना स्पीड से ट्रेन चल रही है। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, पहले मान लेना है यहाँ पे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, यहाँ हल लिख लीजिए, और बस 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और माना कि बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब प्रश्न से चलिए, बोल रहा है कि वह टोटल दूरी 300 किलोमीटर तय करती है। आप मुझे एक बात बता दीजिएगा कि अगर हम समय बराबर निकालें तो क्या होगा सर? तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तब क्या हुआ, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, कुछ दूरी बस द्वारा तय। यदि वो बस 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा वह जब 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, चाल पता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, तो उसको समय तो कुछ लगा होगा ना। तो जब समय बराबर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की, चाल रेलगाड़ी के कितना है? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकल गया ना। अब प्लस और कुछ जो शेष दूरी बचा, शेष कितना बचा? टोटल 300 और 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो शेष बचा 240 किलोमीटर। और ये जो दूरी तय की ये बस द्वारा की, तो बस 22 के स्पीड से चल रहा, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और जब ये दोनों, इसमें भी कुछ समय लगा, अरे हम समय तो निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसमें 2 मिनट लगा होगा, इसमें भी 2 मिनट, तो टोटल कितना मिनट लगा? 4 मिनट। लेकिन नहीं, ये टोटल लगाया कितना? 4 घंटा लगा दिया। अर्थात इसमें कितना घंटा, इसमें कितना घंटा हमको पता नहीं है, लेकिन टोटल पता है कि 4 घंटा लगा। क्लियर है यहाँ तक? अर्थात हम इसको एक स्टेप ऐसे लिखे, तो 60 बटा 1 प्लस 240 बटा 22 बराबर में 4 घंटा। अगर इसको एक स्टेप और लिख देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुने 52 बटा 1 प्लस 240 गुने 52 बटा 22 बराबर में के घंटा? तो 4 घंटा। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, अब क्या होता है कि पुनः प्रश्न से चलते हैं। अब उसको मन में आया कि ना, अभी ज्यादा समय लग गया, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो क्या की ना कि 100 किलोमीटर तक रेलगाड़ी से चली, अर्थात अब फिर समय निकालेंगे तो दूरी तय की 100 किलोमीटर, और क्योंची से चली? तो रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कुछ समय लगा होगा। प्लस फिर बस से चली, शेष यात्रा बस से, क्या चीज? तो शेष बस से यात्रा की, शेष कितना बचा था? 300 किलोमीटर टोटल था, तब 200 किलोमीटर चला, और 200 किलोमीटर जब चला तब उसको कुछ समय लगा होगा, और वो समय कितना है? तो चाल हमें पता है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा। कितना प्रति घंटा की चाल से चल रहा? तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन अभी हो गया उससे उल्टा कि 4 घंटा की जगह पे 4 घंटा 10 मिनट लग गया, उसे 10 मिनट अधिक लगता है। अर्थात पहले 4 घंटा था, अब 10 मिनट और लग गया। बात समझ में आया? क्लियर है दोस्त? देखिए, जब इस स्थिति को आ जाए तो हम करेंगे क्या कि सर हमें तो पता ही है ना कि इसको कर सकते हैं 100 गुने 1 बटा x, प्लस इसको कर सकते हैं 200 गुने 1 बटा 22, आई बराबर में 4 घंटा 10 मिनट है, तो हम इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 4 प्लस 10 बटा 60 हो जाएगा। यस सर, 1 0 से 1 0, 1 बटा 6, 1 बटा 6 को एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 24, 25 बटा 6, अर्थात इतना बराबर 25 बटा 6। अब हमें अभी बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उसको यूज कर लेंगे ना। क्या पढ़ते आ रहे हैं? पढ़ते ये आ रहा है कि जब फॉर्म में ऐसा रहे, लीनियर में ना रहे, तो हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि मान लेंगे कि माना कि, यहाँ पे मान लेते हैं, रुकिए, चलिए बहुत ईजी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे ये वाला मैटर
कि माना कि O1/X बराबर U तथा O1/Y बराबर V। तो हमें समीकरण निकलता है, क्या समीकरण निकल रहा, तो निकलेगा 60U प्लस 240V बराबर में 4। समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100U प्लस में 200V बराबर में 25/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो वो 600 बेकार है। चलिए अब हमको करना क्या है, काटना है। कटेगा कैसे दोस्त, तो जरा ध्यान से आप लोग देखिए, अगर पढ़े लिखे होंगे तब देखिएगा तो 25 ऊपर अगर कॉमन ले ले और इसमें अगर 4 कॉमन ले ले तो क्या होगा, तो सर अगर 4 कॉमन लेंगे तो 15 4 60 15U प्लस 4 कॉमन ले 624 60 भी अब बराबर में है 4, अर्थात ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ अगर 25 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 25 400 4U प्लस 25 8 208 भी बराबर में 25/6। अब करेंगे क्या, तो सर ये 25 से 25 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। अब हमें समीकरण क्या बचेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, यही समीकरण बचेगा। तो बच जाएगा क्या, तो बचेगा 15U प्लस 60V अब बराबर में O1। यही ना समीकरण फर्स्ट है, उसको थोड़ा सा कॉमन ले लिए। चलिए अब ऐसा ही में जब इसको देखेंगे सर तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 4U, 25 कॉमन ले लिए ना, हाँ, तो ये बचेगा 4U प्लस में 8V अब बराबर में क्या, तो 25 तो कट गया तो 1/6। ये समीकरण सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें U या V को काटना है। क्या करना है, काटना है। करेंगे क्या, तो सर जरा ध्यान से देखिएगा सर, 8 को पहाड़ पढ़ेंगे तो 8 में तो 60 आएगा नहीं, तब 15 में कोई विकल्प, और 8 60 को गुना करेंगे ज्यादा आ जाएगा। 15 को 4 को काटते हैं, तो 15 4 को काटने के लिए क्या होगा कि 60 बनाते हैं। तो 15 को जब 60 बनाएंगे तो 4 से गुना कर देंगे और 4 को 60 बनाएंगे तो 15 से गुना करेंगे। क्लियर है दोस्त, तब इसको क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे कितना से, तो सर 4 से, और इसको गुना कितना से कर दें, तो 15 से। क्लियर है दोस्त, तब कट जाएगा। आप देखिए जब करेंगे तब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, कौची से चलेंगे तब विलोपन विधि। तो 1 2 से चलेंगे तो ये 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60U प्लस 240V। क्लियर है, बराबर में 4, और इसको 15 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 4 60U प्लस आई 15 थी, तो 15 थी आपको नहीं पता लेकिन हमको तो पता ना है, ना पता तो आप गुना कर लीजिए। तो 15 गुने 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो हमरा पता है कि 15 ठीक क्या होता है, 20 से होता है, 8 5 40 की 0 हाथ मेरा 4, आई हो गया 8 4 12, लेकिन आपके अनुसार ये गुना भी कर दिए तो हो गया 15 थी 20 से 120 भी बराबर में ये 15 से गुना करेंगे तो ये 15/6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस। अब ये जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240 में से 120 जाएगा तो 120 भी हो जाएगा बराबर में एक क्या हो जाएगा, तो ये 3 से अगर कटेंगे तो 5 3 15 5 और 3 दूनी 6 5/2, अर्थात ये हो जाएगा 4 माइनस 5/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120 भी बराबर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 5, अर्थात ये हो जाएगा 3/2, अर्थात 120 बराबर 120 भी बराबर 120 भी बराबर 3/2। और हम जानते हैं कि ऊपर 40 20 से कट जाएगा दोस्त, तो 40 अब भी से गुना करेंगे तो 80, अर्थात 80 भी बराबर O1 हो जाएगा। अगर हम भी का मान निकालें, क्या निकाले, भी का मान, तो ये हो जाएगा यहां से अगर भी का मान निकाले तब भी बराबर हो जाएगा 1/80। लेकिन हमें भी का मान नहीं, हमें x और y का मान निकालना है। लेकिन भी जब 1/80 आया तो हमें निकालना है u के मान। क्या निकालना है, u, क्योंकि हम माने हैं कि v बराबर 1/y और u बराबर 1/x। तो अगर हमको u के मान निकालना है तो कोई समीकरण में हम v के मान रख देंगे। तो मान लिए कि ये समीकरण 1 है, इसमें रख देते हैं, तो एक पेज ले लेते हैं 15U। चलिए यहां पे लिख देंगे कि v के मान
भी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 हमें पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 15u प्लस 60v। हमारे पास समीकरण 1 है 15u प्लस 60v। अब बराबर क्या है? तो देख लीजिए 15u प्लस 60v बराबर में 1 है। आप भी देख लीजिए समीकरण 1 यह है। देखिए समीकरण 1 यह है 15u प्लस 60v बराबर 1। तो 15u प्लस 60v बराबर 1 बराबर हमने 1 कर दिया। यहां से क्या करेंगे कि हमें निकालना है क्या चीज का मान, माइनस नहीं है। चलिए लंबा है क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए, आप खुद बनाइएगा। तो ये इतना हो गया। हमें यहाँ भी का मान रखना है, और भी बराबर क्या है आप पता है? यस सर, भी का मान 1/, लगता है 60 आया। लगता क्या है कंफर्म कर लेते हैं। क्लियर? तो कितना 1/80 है। अभी तो गलत ही हो जाता दोस्त। 1/ कितना है? 80 है। 1/80 है। चलिए भी का मान है 1/80, यही 1/80 रख देंगे भी के जगह पे। तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60 गुने 1/80 बराबर में 1। अभी कटेगा 1 0 से, 1 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अर्थात ये हो गया 15u बराबर 3/4 बराबर नहीं, इधर ही अभी रहने दो। चलिए 15u प्लस 3/4 बराबर में 1। अगर हम इसको इधर ही रखें तो 15u बराबर 1 माइनस 3/4। अगर इसको ऐसे कर दे तो 15u बराबर 4 LCM 4 माइनस 3। अगर इसको ऐसे करे तो 15u बराबर 4 में से 3 गया 1/4। अब क्या करें 15 4 60, अर्थात 60u बराबर 1। अगर हम u के मान निकाले तो ये हो गया 1/60। चलिए अगर हम u के मान निकाले तो ये हो गया 1/60। अब देखिए u का मान 1/60, भी के मान 1/80, हमें x y के मान निकालना है। हमें पता था कि सर 1/x बराबर u माने हैं और 1/y बराबर भी माने। नहीं पता है तो देख लीजिए, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए 1/x कहाँ है? 1/x जी यहाँ आइए। 1/x बराबर u, आइए देखिए 1/y बराबर भी माने है ना ये और ये। यहीं से हम निकाल लेंगे मान किसका? तो मान निकाल लेंगे x और y का। यहाँ पे क्या करता है कि 1/x बराबर u माने, u के मान देखिए u के मान कितना है? तो u के मान 1/60 है, अर्थात तो 1/x बराबर 1/60 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। हम लोग चाल माने थे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, रेलगाड़ी के साथ चाल था। आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। हाँ रेलगाड़ी के ही चाल था। अगर बाई माने तो सर 1/बाई बराबर भी है। भी का मान कितना है? तो 1/80, अर्थात तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाई बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, बाई क्या था? बाई था बस की चाल, ये था बस की चाल, ये बस की चाल था। और ये क्या था? तो रेलगाड़ी के चाल था, रेलगाड़ी। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि रेलगाड़ी से स्पीड बस चल रहा है। क्या चल रहा है? बस चल रहा है। रेलगाड़ी 60 के, बस 80 के, तो बस तो पहले पहुंचाएगा ना दोस्त। और यही हमें पूछ रहा था, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप खुद दे दीजिए। बोला रेलगाड़ी की चाल क्या था? तो x का मान 60 आया, तो सर रेलगाड़ी के चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। बस कितना था सर? बस का हैवी ड्राइवर होगा जो पूरा एकदम क्लियर ड्राइवर, उसको बोलते हैं। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। क्लियर है दोस्त? समझ रहे बात के? अर्थात हमारा ये रेलगाड़ी और बस की भी कहानी कर दिए खत्म। हम अब आप लोग आगे चलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया 15, अर्थात लास्ट हमें बहुत खुशी की बात हुई कि द एंड से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात को यहीं पे रखते हैं। समझ रहे हैं? और ये आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कहानी हो गया खत्म। बहुत इजी वे में बहुत कठिन कठिन प्रश्न को हमने समझाया होगा, ये मैं कोशिश किया हूँ। ये आप पे अब डिपेंड करता है कि समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा कि और इजी वे में समझाऊं। क्लियर है दोस्त?
चलिए, तो अब हम लोग अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे वो आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म। तो अब क्या लेके आएंगे, तो सर अब कोई भी लेके आइए, जैसे अलजेब्रा के ही कोई पार्ट लेके चल आएंगे दोस्त, जैसे द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। समीकरण अभी खत्म किए हैं दो चर वाले, फिर अब घात में चलेंगे, ताजा ताजा सब रिकॉल होते चला जाएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू आप लोगों को इतने देर तक समय देते हैं, धन्यवाद।